हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू यूजीसी नेट। आज हम बात करेंगे यूजीसी के लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि 22 जुलाई को आया है। और आज इसके लगभग एक हफ्ते के बाद 31 ऑफ जुलाई को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक हफ्ते के बाद क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ? क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो आप तक हम अलग माध्यमों से पहुंचा चुके हैं ये इन्फॉर्मेशन, बट इवन आफ्टर दैट कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं जो अनआंसर्ड रह गए हैं, तो उन डाउट्स को मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी। यूजीसी ने हाल ही में एक नोटिस निकाला, एक रेगुलेशन निकाला, जिसमें उन्होंने कहा कि ये 12 दिसंबर 2023 का उनका जो पब्लिक नोटिस था उसके कंटिन्यूएशन में है। अब 12 दिसंबर 2023 में यूजीसी का जो नोटिफिकेशन था, अगर वो आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप यूजीसी के वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप ugc.gov.in पे जा सकते हैं और यहाँ पर आपको गाइडलाइंस और रेगुलेशंस में सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी। इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 12 दिसंबर 2023 के नोटिफिकेशन को कंटिन्यू करते हुए यूजीसी बता रहा है कि भारत के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और विदेशी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उनके बीच का कोलैबोरेशन अगर यूजीसी के तय मानकों द्वारा वैध नहीं होगा, तो वहां से अगर आप कोई भी डिग्री हासिल करते हैं तो उस डिग्री की कोई भी वैधता नहीं होगी। तो अब हम ये पता कैसे करें? देखिए, academic collaboration between Indian and foreign higher education institutions, जो कि ट्विनिंग प्रोग्राम, डुअल डिग्री प्रोग्राम हमें दे रहे हैं, जॉइंट डिग्री, डुअल डिग्री, ट्विनिंग डिग्री दे रहे हैं, ऐसे सारे के सारे प्रोग्राम्स की वैलिडिटी जो रेगुलेशंस 12 दिसंबर 2023 को आए उसके आधार पे ही तय होंगे। ये देखा गया है कि बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी आपको ऑनलाइन डिग्री या फिर डिस्टेंस लर्निंग की डिग्री दे रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि ये डिग्री फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में है। अगर वो डिग्री यूजीसी ने आइडेंटिफाई नहीं की है तो उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे पूरी की पूरी जिम्मेदारी होगी कैंडिडेट की। कैंडिडेट अपनी डिग्री अगर वो सही इंस्टीट्यूट से लेंगे तभी उस डिग्री को आगे यूज कर पाएंगे, एल्स दे वोंट बी एबल टू यूज इट। ना सिर्फ इतना, यूजीसी ने ये भी कहा है कि ऐसे करने वाले इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, चाहे वो कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो या एडटेक्स हो, अगर ऐसा कोई फ्रॉड वो कर रहे हैं, जिस डिग्री की वैल्यू नहीं है वो डिग्री बांट रहे हैं, तो ऐसे फ्रॉड को करते हुए अगर वो पकड़े गए तो ऐसे हर फ्रॉड पे यूजीसी की नजर होगी एंड यूजीसी माइट टेक एक्शंस हियर। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि अगर आप ऐसे किसी भी कोर्स में खुद को रजिस्टर कर रहे हैं तो आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के दिसंबर 2023 के रेगुलेशन जरूर पढ़ें। और यूजीसी की वेबसाइट को वैसे भी मेरा सजेशन है आपको कि आप ऑफन विजिट करते रहें। क्यों? क्योंकि इस वेबसाइट पे ही हमारी हायर एजुकेशन की सारी इंफॉर्मेशंस हैं, चाहे वो रेगुलेशंस हो, चाहे वो गाइडलाइंस हो, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नाम हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन हो, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन हो, स्टेट की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट हैंड सोर्स यहां से मिलेगा। एंड लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू परस्यू योर रिसर्च या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो अभी से जो ऑथेंटिक सोर्स है उससे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, उससे आप जो भी डिटेल्स हैं उसे समझना शुरू कर दीजिए। इसके साथ एक और क्वेरी जो बार बार मेरे पास आ रही थी वो ये थी कि मैम क्या ये डुअल डिग्री वो डुअल डिग्री है जिसके बारे में अप्रैल में यूजीसी ने बात की थी? तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, अप्रैल में जिस डुअल डिग्री को लेकर के नोटिफिकेशन आया था वो ये था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मद्देनजर रखते हुए एक स्टूडेंट एक ही समय पे दो कोर्सेज में खुद को रजिस्टर कर सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एमए इन पॉलिटिकल साइंस कर रही हूँ और उसके साथ मैं एमए इन मास कॉम एंड जर्नलिज्म भी कर रही हूँ, तो मेरी दोनों डिग्रीज वैलिड होंगी अगर ये जो यूजीसी का नोटिफिकेशन आया है इसके बाद मैंने खुद को एनरोल किया है। अगर पहले मैं कर चुकी हूँ, रेट्रोस्पेक्टिव मैं चाहती हूँ कि ये कानून लागू हो, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं पहले कर चुकी हूँ और मैं कहती हूँ कि मेरे दोनों डिग्री वैध हैं। नहीं, यूजीसी का जो नोटिफिकेशन आया है अप्रैल 2025 में, उसके बाद अगर आपने खुद को एनरोल किया है और ऐसी कोई डिग्रियां आपके पास हैं जो आपने एक ही समय पे ली हैं, उसकी कुछ शर्तें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो आपकी वो दोनों डिग्रियां वैध होंगी। फिर आपने अगर सपोज एमए इन पॉलिटिकल साइंस और एमए इन हिस्ट्री किया है तो आप नेट का एग्जाम हिस्ट्री से भी दे सकते हैं, पॉल साइंस से भी दे सकते हैं। लेकिन आप अगर पहले कर चुके हो तो उसकी वैधता नहीं होगी। एंड ये जो अभी मैंने आपको डुअल डिग्री बताई, डुअल डिग्री का मतलब है
ट्विनिंग डिग्री, डुअल डिग्री, जहां पे भारत का इंस्टीट्यूट, भारत का हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट किसी विदेशी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ कोलैब कर रहा है। तो ये दो अलग अलग इंफॉर्मेशन है, अलग अलग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, रेगुलेशन है, इन पे आप कंफ्यूज ना हो। अब बात कर लेते हैं, क्या एक ही समय में दो कोर्सेज में रजिस्टर कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। क्या शर्तें हैं यूजीसी की? यहाँ पे यूजीसी की जो शर्तें हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, ये भी आपको यूजीसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंपॉर्टेंस देते हुए, समझते हुए, एनविसाज करते हुए यूजीसी ने कहा है कि स्टूडेंट्स दो एकेडमिक प्रोग्राम्स में खुद को एक समय पे रजिस्टर कर सकते हैं अगर स्टूडेंट्स के दोनों प्रोग्राम्स की क्लासेस का टाइमिंग अलग अलग है। स्टूडेंट्स के दोनों फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स की क्लासेस का टाइमिंग अलग अलग है। आपकी एक क्लास होती है सुबह, एक होती है शाम को, एक होती है वीकडेज में, एक होती है वीकेंड्स में, तब तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, ओवरलैप नहीं हो रही है क्लास के टाइमिंग। दूसरा, आप अगर एक डिग्री फुल टाइम कर रहे हो फिजिकल मोड में और एक डिस्टेंस लर्निंग में तो भी वैलिड है, या फिर डिग्री डिप्लोमा है जो कि आपका हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन मोड में आपको दे रहा है तो भी आप परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस आप ये सोचें अगर कि पॉल साइंस में भी रजिस्टर कर लिया, हिस्ट्री में भी, और दोनों की क्लासेस एक ही समय है, तो फिर ऐसा आपका कोई भी डिग्री वैलिड नहीं होगा। आपका डिग्री का जो प्रोग्राम है वो वैसा होना चाहिए जिसमें आपने दोनों डिग्रीज का जो समय है अपना एजुकेशन का, एकेडमिक्स का, वो अलग अलग समय पे हो, यानी क्लासेस दोनों की अलग टाइम पे हो, या फिर एक फुल टाइम हो, एक पार्ट टाइम हो, तो ऐसी डिग्री वैध है। ठीक है जी, आई होप आई एम एबल टू सॉल्व योर क्वेरीज। और कोई भी डाउट या क्वेरी है आपका इससे रिलेटेड, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।